Hello everyone, welcome back to our online classes. Okay, so लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस से जो इमेज फॉर्मेशन होती हैं वो उन सब के बारे में स्टडी कर लिया था कि कितने कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं। जिन कंडीशंस के अंदर हमने ये देखा था कि 6 कंडीशंस होती हैं कॉन्वेक्स लेंस के केस में, ठीक है, और 2 कंडीशंस हमारे पास बन के आती हैं कॉन्केव लेंस के केस में, ठीक है। चलिए इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ लेंस फार्मूला एंड व्हाट इज़ मैग्नीफिकेशन, ठीक है। अब सपोज करिए हमने एक ये जो है एक सीन ले रखा है जिसके अंदर हमने मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि F1 और 2F1 के बीच में रखी हुई है, ठीक है। तो हमें पता है कि जब भी ऑब्जेक्ट को F1 और 2F1 के बीच में हम प्लेस करेंगे तो ये क्या करेगी, इसकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी, क्योंकि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है तो इसकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी, बियॉन्ड 2F2 के आगे, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने देखी थी कि जो इसकी ऑब्जेक्ट की जो साइज़ होती है उस साइज़ के कंपैरिजन में इमेज का साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा, यानी कि इमेज जो है एनलार्ज होगी और इमेज जो है वो इरेक्ट नहीं होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है। चलिए अब लेंस फार्मूला के लिए हमें क्या कहता है, क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहली चीज़ चाहिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे ये ए बी जो है ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ए बी यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट ए बी और ऑप्टिकल सेंटर ओ के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये हमने क्या कहा, ऑब्जेक्ट ए बी और ऑप्टिकल सेंटर ओ के बीच की जो डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस कहलाएगी u, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसी तरीके से ऑप्टिकल सेंटर o और ऑप्टिकल सेंटर o और इमेज के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहेंगे इमेज डिस्टेंस। क्लियर है। ये हमारे पास में a डैश b डैश क्या चीज़ है, ये हमारे लिए इमेज का काम कर रहा है। तो इमेज और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे इमेज डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस को कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये जो फोकस है, इस फोकस और ऑब्जेक्ट की ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी इसको हम कहेंगे फोकल लेंथ। इस फोकल लेंथ को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, ठीक है। तो ये स्मॉल एफ हो गया, ये हो गई इसकी फोकल लेंथ। क्लियर है। तो ये 3 चीज़ें चाहिए हमें। इन 3 चीज़ों को हमने यहाँ पर मिलाकर एक लेंस फार्मूला जो है वो तैयार किया है। अब ये लेंस फार्मूले का जो डेरिवेशन है लेकिन ये अभी आपके सिलेबस के स्कोप में नहीं है, तो इसको हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, आप लोगों की डिमांड पे अगर चाहिए तो इसका एक अलग से डेरिवेशन हम ज़रूर करवा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें सिर्फ इतना तो पढ़ना है कि व्हाट इज़ लेंस फार्मूला। तो हमने देखा कि लेंस फार्मूला क्या चीज़ है। लेंस फार्मूला इज़ 1/v माइनस 1/u is equals to 1/f, where u is the u क्या चीज़ है यहाँ पे, u is the object distance, सॉरी, u is the object distance, u object distance है। v क्या चीज़ है, v is the image distance, and what is f, f is the focal length, ठीक है। f जो है वो फोकल लेंथ है, किसकी है फोकल लेंथ, वो इस लेंस की है। क्लियर है। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई। u v और f के बारे में क्या क्या चीज़ें वैल्यू है, तो ये सिंपली 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम जो इमेज की फॉर्मेशन है वो कितनी दूरी पर बनेगी और किस नेचर की बनेगी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है ऑब्जेक्ट का मैग्नीफिकेशन। तो ये लेंस का मैग्नीफिकेशन जो होता है वो कितना ज़्यादा इमेज को मैग्नीफाई करके दिखाता है, वो हमें कैसे पता चलेगा। अलग अलग पोजीशन पे इसकी इमेज का जो साइज़ है वो वेरी करता हुआ जा रहा है, तो वो कितना वेरी कर रहा है, वो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन का। हमने पहले भी पढ़ा था कि मैग्नीफिकेशन जो होता है वो क्या क्या चीज़ है। बेसिकली मैग्नीफिकेशन जो होता है ये ये बेसिकली यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
ये क्या चीज़ है, ये रेशियो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज जो है उसको यहाँ पे एच डैश कर दिया। ओके, हाइट ऑफ इमेज जो है इसको मैं लिख सकता हूँ एच आई से, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज को हम लिख सकते हैं एच आई से, या फिर सिंपली एच से भी लिख सकते हैं। और हाइट ऑफ और इमेज जो होगी इसको हम एच डैश से डिनोट कर देते हैं। इसको मैं यहाँ पे एच डैश इस टाइप से डिनोट कर देता हूँ। ओके ना, ये क्या हो गया, एच डैश जो है यहाँ पे वो हाइट ऑफ इमेज को शो करेगा, और एच जो है सिंपली वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को शो करेगा। अगर ये थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो इसका फॉन्ट बढ़ा देते हैं। ओके, नाउ इट इज़ क्लियर। ठीक है, एम इज इक्वल टू वी अपॉन यू इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। क्लियर है। या फिर इसको हमें और दूसरे तरीके से लिखना हो तो हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, m is equals to hi height of image to the हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लास्ट मैंने जो मिरर का केस लिया था, जब मिरर का रिफ्लेक्शन का हम फॉर्मूला पढ़ रहे थे, तो उस केस में हमने एच आई और एच ओ को लिया था, ये वाले सिंबल्स यूज़ किए थे। तो आप ये एच आई अपॉन एच ओ को भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कई जगह बुक में आपको एच डैश अपॉन एच की तरह भी दिया जाए मिल सकता है। तो ये दोनों ही फॉर्मूले सेम चीज़ हैं, उनमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं कि एच आई की वैल्यू क्या है, या एच डैश की वैल्यू क्या है, और एच की वैल्यू क्या है। तो ये क्या है, ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इसकी जो इमेज, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से जितनी होगी, इसको हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट एच है, या फिर सिंपली हम इसको कह सकते हैं एच ओ है। ठीक है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस से इमेज की जो टोटल डिस्टेंस है, इस इमेज डिस्टेंस को या तो हम सिंपली एच डैश या फिर एच आई से हम डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे ए डैश बी डैश की जो लेंथ है वो तो एच डैश या एच आई के थ्रू हम डिनोट कर देंगे, और जो ए बी है इसकी जो लेंथ होगी उसको हम एच नॉट से या फिर सिंपली एच से डिनोट करेंगे। तो ये तो हमारे लिए बेसिक फॉर्मूले हो गए कि ये सब चीज़ें हैं क्या चीज़ें। ठीक है, लेंस फार्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन क्या है, लेकिन हमें इसका यूज़ कैसे करना है। तो इसका यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करेंगे हम कैसे। ओके, इसी को नाउ चलो हमने एक बार वापस से एक और चीज़ यहाँ पे ले ली। यहाँ पे मैं इन सब चीज़ों का हटा देता हूँ। ठीक है, चलो ये सब क्लियर कर दिया हमने। अब यहाँ पर देखिए, चलो इतना छोड़ देते हैं, और ज़्यादा सफाई करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, ठीक है। तो अब इस केस में हम क्या कहते हैं, देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें साइन कन्वेंशन लेके चलना है। साइन कन्वेंशन क्या चीज़ है, साइन कन्वेंशन सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज साइन कन्वेंशन। यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं साइन कन्वेंशन। जैसे हमने साइन कन्वेंशन जो है हमने कंट्रोल आई, ओके। ये हमने जो मिरर का केस था, तो मिरर के केस में भी हमने साइन कन्वेंशन का यूज़ किया था। मिरर के केस में साइन कन्वेंशन को हम कैसे यूज़ कर रहे थे, हमने कहा था कि किसी भी मिरर के अंदर जो पोल होता है वो पोल उसके लिए ओरिजिन का काम करता है। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हम पोल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ऑप्टिकल सेंटर का। ठीक है, यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर का। तो सपोज करो ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो इसके लिए ये वाली जो लाइन होगी, यानी कि ये जो वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस किस काम आएगी, ये वाई एक्सिस आपके काम आएगी हाइट मेजर करने के लिए। वाई और वाई डैश कर देता हूँ, और ये एक्स एक्सिस है, इसको मैं एक्स और एक्स डैश के नाम से दे देता हूँ। अब देखो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर जो है ये इसका ओरिजिन का काम कर रहा है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर ओरिजिन का काम कर रहा है। वापस से सेम साइन कन्वेंशन यहाँ पर सारे के सारे सिमिलर रहेंगे, जैसा कि हमने मिरर के केस में पढ़ा था। मिरर के केस में हमने कहा था कि अगर पोल के राइट साइड में जाते हैं तो
डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव आएगी, पोल के लेफ्ट साइड में जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव होगी। इसी तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे तो हाइट को हम पॉजिटिव लेंगे, और नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे तो हम हाइट को नेगेटिव लेंगे। सेम कंडीशन यहाँ पर भी लेनी है। यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस आ रही है, जैसे अब ये ऑप्टिकल सेंटर से ये जो इमेज है, ये इमेज डिस्टेंस आई है v। अब ये देखो v जो है ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में आ रही है, तो राइट साइड में आएगी तो हम कहेंगे कि ऑप्टिकल इस कंडीशन में v जो है वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर के कहाँ पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट जो है ये ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो साइन यहाँ पर जो यूज़ होगा वो आएगा नेगेटिव का साइन। इसी तरीके से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ए बी, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं तो ये क्या कह रहा है, ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हमने कहा था ये है एच नॉट है। अब ये एच नॉट जो है ये देखो ये प्लस वाई एक्सिस डायरेक्शन में चढ़ रहा है ना, प्लस वाई एक्सिस डायरेक्शन में, तो इस केस में एच नॉट को तो हम पॉजिटिव लेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो इमेज फॉर्म हुई है ए डैश बी डैश, ये क्या हुई है, वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ चल के जा रही है, तो इस केस में हम इसको एच आई जो होगा उसको हम लेंगे माइनस में। क्लियर हो गई थी चीज़। अब ये था आपका साइन कन्वेंशन। इस साइन कन्वेंशन को देखते हुए हमें जो फॉर्मूले वगैरह हैं वो यूज़ करने हैं। फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इसके अंदर, सॉरी, इस साइन कन्वेंशन को देखते हुए हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे, और उसी फार्मूले के बेस पे हम जो है अपनी कैलकुलेशन जो है उनको आगे बढ़ाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो इसके जो क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उन सब न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप ये लेंस फार्मूला कैसे और मैग्नीफिकेशन ये हम इसके अंदर कैसे यूज़ करना है, यानी कि साइन कन्वेंशन के साथ में कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर देख लेंगे और इसी को हम आगे स्टडी करेंगे। थैंक यू।